ऋग्वेद की एक लाइन है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इट मीन्स द ट्रूथ इज वन, द वॉइस कॉल इट बाई मेनी नेम्स। एवरी डे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर सुबह जब मैं उठता हूँ और सूरज की तरफ देखता हूँ तब मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, वेयर डिड दिस एनर्जी कम फ्रॉम? नाउ मेनी ऑफ यू वुड से इट्स द फ्यूजन एंड फिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, बट what was the state of energy before that? उसके पहले क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम के फ्यूजन एंड फिजन के पहले कौन सी फॉर्म में वो एनर्जी थी जो सन के पास है? And again, after sometimes when I eat, when I drink, I ask myself, whenever I drink water, I ask myself, where did this energy come from? Is it the sudden influx of oxygen which is charging my body, which is making my body active, or is it something else? If that energy which resides in the water, which is making my body active, what was the state of energy before that? जब भी मैं खाना खाता हूँ, I again ask myself this question, where did this energy come from? The nutrition which I am getting, the energy which I am getting, what was the state of energy before that? वो एनर्जी जो फूड में है, उसके पहले उस एनर्जी का क्या फॉर्म था? उसके पहले वो एनर्जी किस स्टेट में थी? एंड व्हेन आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जब मैं हर दिन खुद से ऐसे सवाल पूछता था, तब मुझे कुछ मिला, कोई आंसर मिला। आई गॉट दिस आंसर काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद, काफ़ी एनालिसिस के बाद आई गॉट दिस, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। देयर इज अ श्लोक इन भगवद गीता। भगवद गीता में एक श्लोक है, वो कुछ इस प्रकार से है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना सोस्यति मारुता। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती, ना जल भिगा सकता है, ना वायु सुखा सकती है। एंड व्हाट इज आत्मा? व्हाट इज सोल? सोल इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने ये अपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आपने अपने इसको एकेडमिक्स में भी पढ़ा होगा। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. ये सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके आपके डेली लाइफ से इस वीडियो में आज बताऊंगा, कैसे आपके आसपास हो रही चीज़ें इन बातों को कनेक्ट करती हैं। आपके आसपास चल रही हवा, बहती हुई नदियाँ और झूमते हुए पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें, जल, जीव, नर, नारी, आकाश, पाताल, हर जगह देयर इज वन सिंगल एनर्जी विच इज बाइंडिंग इट ऑल। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को बस ऑब्जर्व करिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये एक्चुअली में है क्या। मैंने सबसे ऊपर एक पॉइंट बनाया हुआ है, उसके नीचे मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, इसको कैटेगराइज कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। फिर मैंने ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाने के बाद, इसको आप पॉइंट्स या एलिमेंट बोल सकते हैं या एंटिटी बोल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद मैंने ऐसे बनाते हुए यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन लगा रखा है, मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज एंटिटीज। उसके बाद मैंने इसी इनफाइनाइट एंटिटीज में से एक एंटिटी ली है, एक पॉइंट लिया है, फिर उसको मैंने अगेन इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड किया है। फिर अगेन मैंने इसकी जो थर्ड ब्रांच है उसमें भी यही सेम काम किया है, फिर पॉइंट लिया है और फिर उसको इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड किया है, और फिर अगेन मैंने इसमें से एक पॉइंट लिया है, एक एंटिटी ली है और उसको इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड किया है। आप ये इनफाइनाइट का साइन देख पा रहे होंगे। नाउ व्हाट दिस डायग्राम सिग्निफाइज, व्हाट डज दिस डायग्राम एक्चुअली मीन्स? आई वांट यू टू इमेजिन अ ग्रुप वेयर all the universes conserved. I want you to imagine a group which holds all the universes. There is something called multi-universe. So मैंने इसी पॉइंट को उसी से सिग्निफाई किया है। ये एंटिटी है जहाँ पे सारी एनर्जी कंजर्व्ड है। ये ऐसी एंटिटी है जो कि अपने अंदर कई सारे यूनिवर्सेस को रखे हुए है। अब जब ये सुप्रीम एनर्जी यहाँ से एनर्जी फ्लो करती है तो एक यूनिवर्स, दो यूनिवर्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके ये एनर्जी यहाँ से इन सारे यूनिवर्सेस में फ्लो करती है। और फिर मैंने एक यूनिवर्स को लिया, जस्ट इमेजिन ये वो यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, ये वो यूनिवर्स है जिसमें हमारी अर्थ है।
फिर उसी यूनिवर्स को मैंने नंबर ऑफ गैलेक्सीज में डिवाइड किया है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड देयर आर बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, इन आवर यूनिवर्स, इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। फिर इन नंबर ऑफ गैलेक्सीज में से मैंने एक गैलेक्सी उठाया है, एक गैलेक्सी को लिया है। जस्ट इमेजिन ये मिल्की वे गैलेक्सी है, अपनी गैलेक्सी जिसमें अपनी हमारी अर्थ है। उस गैलेक्सी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं। अब उस सोलर सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसा सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स तो नहीं हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, डॉफ प्लैनेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, एंड देयर आर डिफरेंट अदर स्टफ्स, न्यूमरस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टफ दैट रिसाइड्स इन आवर सोलर सिस्टम। और उन सब चीज़ों के बीच में हमारी एक अर्थ है। जस्ट इमेजिन ये हमारी अर्थ है, और उस अर्थ के अंदर वी ऑल नो देयर आर 5 ओशंस and there are 5 oceans and 7 continents, and in that 7 continents there are more than 193 countries। और उन 93 countries में किसी एक कंट्री में आप रह रहे होंगे, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट, किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में। What I want to make you understand from this diagram, मैं इस डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे सारी एनर्जी जाके कंजर्व करती है, देयर इज अ पॉइंट जहां से सारी एनर्जी फ्लो करती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सुप्रीम एनर्जी पॉइंट। अगर हम इमेजिन करें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट या आप 10,000 जूल बोल सकते हैं। और अगर हाइपोथेटिकली हम अगर एज्यूम करते हैं कि हमारे इसके देयर आर 10 यूनिवर्सेस दैट एग्जिस्ट हाइपोथेटिकली, अब ये 10,000 जो यूनिट एनर्जी होगी वो 1,000 करके डिवाइड हो जाएगी। अब 1,000 करके डिवाइड हो जाएगी, तो अगर हम उस 1,000 को फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन 100 करके डिवाइड हो जाएगी। फिर उस 100 को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10 यूनिट करके डिवाइड हो जाएगी। फिर उस 10 पार्ट को अगेन हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल एनर्जी यूनिट हमारे अर्थ के पास आएगी वो आएगी 1 यूनिट। इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो एनर्जी जो टॉप पर है, वही एनर्जी यहाँ एकदम नीचे इसके स्मॉलेस्ट ब्रांच या स्मॉलेस्ट यूनिट तक फ्लो करती है। एंड दिस इज व्हाई यू मस्ट हैव फेल्ट अ कनेक्शन व्हेनेवर यू मेडिटेट। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप अपना ध्यान लगाते हैं, तब आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। whether it's the flowing river, whether it's the flowing wind, whether it's the chirping bird, whether it is the forest, the plants, animals, everything around us, we are able to feel a sense of connection। हमें वो connection क्यों feel होता है? इसी वजह से feel होता है क्योंकि essence same है। वही सेम एनर्जी जो टॉप से फ्लो कर रही है, वही हमारे अंदर भी है, वही आसपास के हमारे आसपास चल रही गतिविधियों में भी वही एनर्जी रिसाइड करती है। एंड आई वांट टू टेल यू दिस होल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसके बाहर एनर्जी जानी ही नहीं है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इन दिस होल यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, इन दिस होल सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक एनर्जी एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में ट्रांसफर हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, बट जो एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी। डोंट यू थिंक हाउ फैसिनेटिंग इट इज? कितना इंटरेस्टिंग चीज है, कितनी यूनिक चीज है कि मीन्स द एनर्जी which is operating the galaxy, the energy which is operating millions and trillions of the stars, the energy which is operating millions of the universes। See, multi universe का concept अभी तो scientifically prove नहीं हुआ है, but I do believe in this concept, क्योंकि अगर कोई चीज किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक नंबर सीरीज है जिसमें आपके पास नंबर्स हैं 50, 55, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and then 100। Now if the question is asked to you, what would be the number before 50? Without thinking even for a second, you will say 45. And what before 45? 40. What before 40? 35. What before 35? It's 30. Then
25, then 20. How you calculated it? How you gave this answer? The answer is obvious. The difference between 50 and 55 is of 5 unit. Then after 55 to 60 is again 5 unit. इसी से हमने गेस किया कि 50 के पहले भी नंबर्स होंगे जिनमें डिफरेंस होगा 5 का, इसीलिए हमने बोला कि 50 के पहले 45 आएगा, देन उसके पहले 40 आएगा. इन द सेम वे, इफ इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट देयर आर न्यूमरस number of solar system in the galaxy and there are numerous galaxies in our whole universe, can't we say that there are numerous number of universes that exist in the space time? Yes, obviously we can say that. इसलिए मैंने आपको इतनी कॉन्फिडेंटली ये मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें मैंने एक सिंगल पॉइंट को या एक सिंगल एनर्जी को नंबर ऑफ यूनिवर्सेस में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया. With the conclusion, I just want to say that there is something that binds us all. It is that energy which is intangible, which is invisible. Many of you would believe, many of you don't believe. कई लोग believe करेंगे, कई लोग नहीं believe करेंगे. Even if you don't believe, just try to observe your whole day. आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करिए, आप अपने काम करने के तरीके को ऑब्जर्व करिए, आप उन कहानियों को सुनिए, उन ग्रंथों के बारे में थोड़ा जानिए, उन किताबों के बारे में थोड़ा जानिए, जो ये सारी चीज़ें एजेस से बताती चले आ रही हैं. इट्स नॉट ओनली आई हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. It has been talked by the sages, it has been talked from the ancient time, and it is something which was there, it is something which is there, and it is something which will always be there. Not all the books will tell a lie, not all the books will give you the false statement, will give you the false truth. If it is existing, if we are feeling it, it means there is something that exists. If it is existing, it means it has the importance. If it has the importance, there must be something that is operating it, and that something is the supreme energy. That something is the supreme point about which I have just told you. वो point जहाँ से सारी energy flow करती है. That's all I have to say. If you have listened me up to the last, you must have got something to think about. I would be again present in front of you with another interesting video, with another enlightening and eye-opening video. That's all I have to say. Thank you again for listening to me so patiently. Thank you so much.